हेलो गाइस। होप आप सभी बढ़िया होगे और अच्छे से ट्रेड कर रहे होगे। तो आज का वीडियो है मार्केट एनालिसिस पे। वीकली हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी और बाकी सारे सेक्टर्स भी आज हम देखेंगे कि ये वीक में कैसा परफॉर्मेंस रहा है और अगले वीक में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। निफ्टी में हम लोग ने देखा था ये 800 पॉइंट्स की जो रेंज थी, वो रेंज के बीच में इतने वॉलेटाइल वे से वो मूव कर रहा था और हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था कि अगर ये रेंज ब्रेक होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमें एक छोटी सी रैली वापस से देखने को मिल सकती है, बिकॉज नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10 मंथ ओल्ड। ये जो बुल रन है वो 10 महीने से चल रहा है। लास्ट अप्रैल 2023 से स्टार्ट हुआ है। ये लास्ट 2 महीने में उसने निफ्टी में आप देखोगे तो एक रेंज, काफी वॉलेटाइल रेंज था। ये एक छोटी सी रेंज नहीं थी, 800 पॉइंट्स की काफी बड़ी रेंज थी। बैंक निफ्टी हम समझे तो 1000-1500 पॉइंट ऊपर नीचे करता है, काफी वॉलेटाइल रहता है। लेकिन निफ्टी ने इस बार काफी वॉलेटिलिटी दिखाई। नीचे की साइड पे हमें काफी बाइंग देखने को मिली और ऊपर की साइड पे हमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। इस वीक जो क्लोजिंग आया है, तो वो वीक का क्लोजिंग ऑल टाइम हाई उसने निफ्टी ने लगाया है 22,300 का, और क्लोजिंग दिया है 22,200 के आसपास। नाउ दिस इज द हाईएस्ट वीकली क्लोजिंग। तो अभी तो फिलहाल स्ट्रेंथ है, लेकिन जो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ है, जो नंबर ऑफ स्टॉक और अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो इट्स काइंड ऑफ डिमिनिशिंग। लेकिन इसे वीकनेस का साइन नहीं बोला जा सकता है, बिकॉज जब तक वो अपने की लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तब तक के लिए वीकनेस नहीं है। फिलहाल निफ्टी काफी स्ट्रांग है। अभी आगे कहाँ जा सकता है, कितना जा सकता है, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उसे फॉलो करना। तो जब तक के लिए इंडेक्सेस स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ दिखा रही है, अपने पोर्टफोलियो लेवल पे भी आपके होल्डिंग्स में स्ट्रेंथ है, तो आप उसे होल्ड कर सकते हो और उसे ट्रेल कर सकते हो। हम लोग ने पहले किया था कि इट हैज नेवर सस्टेन्ड अबव दिस, जो 21,800 का लेवल मैंने बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था और टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट करते रहता हूँ। ये जो 21,800 के ऊपर था वो कभी भी निफ्टी सस्टेन नहीं कर रही थी। तो इस बार अभी उसने ये वीक क्लोज किया है, लास्ट वीक भी अच्छा क्लोजिंग किया था और ये वीक भी उसके ऊपर उसने क्लोज किया है, तो ये काफी अच्छा एक साइन है ऑफ सस्टेनिंग। अभी यहाँ से सस्टेन करता है कि नहीं ये वीक, वो भी हमें देखना है। निफ्टी अपने सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर भी है और प्लस अपने की लेवल्स के ऊपर उसने ब्रेकआउट दिया है। जो रेंज ब्रेकआउट हम लोग बोलते हैं, वो रेंज ब्रेकआउट उसने किया है। वीकली बेसिस पे हम लोग देखेंगे तो मिनिमम 7 वीक्स का कंसोलिडेशन था, काफी वॉलेटाइल था, ऊपर नीचे। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए कभी भी सेल का सिग्नल नहीं आया है, ना ही उसमें वीकनेस का सिग्नल आया है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल वो ये सपोर्ट के नीचे वो सस्टेन हो जाता तो ये वीक कहलाता और नीचे अपने स्मॉल सपोर्ट्स है, जो डेली गैप है, वीकली गैप है, उसे फिल करने का ट्राई करता। लेकिन कहीं पे भी हमें वीकनेस देखने को नहीं मिली है। निफ्टी के संदर्भ में बात करें तो निफ्टी इज वेरी स्ट्रांग राइट नाउ। हमें क्या है कि हम लोग टॉप और बॉटम तो नहीं कैच कर पाएंगे, हमारा काम है उसे फॉलो करना। तो जब तक के लिए वो स्ट्रेंथ है और हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते, तब तक हम लोग इस रैली में पार्टिसिपेट करते रहेंगे और पार्टिसिपेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा। हम लोग लगता है उस पे ट्रेड नहीं करते, जो दिखता है उस पे ट्रेड करते हैं। तो जब तक के लिए वीकनेस नहीं है, तो अभी फिलहाल 21,800 का जो लेवल है हमें ट्रेल करके ऊपर हम लोग लेके आए। जो पहले 21,400 था, 21,600 किया, अभी 21,800 हमारा की लेवल हो जाएगा। उसके नीचे अगर वीकली बेस पे क्लोज करता है तो वीकनेस हम लोग अज्यूम कर सकते हैं, 21,800 का हमारा की लेवल हो जाएगा, राइट। और हाईएस्ट मंथली क्लोज हमें अब तक मिला है 21,731 का, जो कि जनवरी मंथ का था। फेब्रुअरी मंथ भी अभी लास्ट वीक है, तो हमें वो कहाँ क्लोज करता है वो भी हमें देखना होगा। तो तब तक के लिए निफ्टी इज वेरी स्ट्रांग। आइए हम बैंक निफ्टी पे बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हम लोग ने लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि ये जो 47,000 और 47,500 का जो पिंक कलर का जो जोन मैंने मार्क किया है, उसके ऊपर अगर वीकली क्लोज करके सस्टेन करता है तो हमें एक नेक्स्ट बुल लेग देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी काफी स्ट्रेंथ दिखेगा।
फिलहाल बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक रेंज बनाया था और ये वो रेंज को ब्रेकआउट डब्ल्यू पैटर्न इसे भी बोल सकते हैं या डबल बॉटम भी बोल सकते हैं। तो ये पैटर्न ब्रेक करके उसने ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी और टेलीग्राम चैनल में भी मैंने अपडेट किया था कि जब तक के लिए इसके ऊपर बैंक निफ्टी नहीं ट्रेड करके सस्टेन करता है, तब तक के लिए हमें एग्रेसिवली बुलिश नहीं होना है। लास्ट वीक एंड में एंड होते-होते 2 दिन में हमें काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिली और ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो रेजिस्टेंस ने अपना काम किया है। मूविंग एवरेजेस की ओर से देखोगे तो 20 डे और 50 डे दोनों फ्लैटिश है और दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते जा रहे हैं। बैंक निफ्टी ने 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छा सपोर्ट दिया है और डायनामिक ये सपोर्ट का काम किया और ये हमारा स्टैटिक सपोर्ट ऑलरेडी था। जब तक 47,000 47,500 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन नहीं करता है, तब तक हमें एग्रेसिवली बुलिश इसमें नहीं होना है। पीएसयू बैंक्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। प्राइवेट बैंक्स में थोड़ी और वीकनेस है, तो उसके लिए हम लोग वेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली बैंक निफ्टी मूव करेगा। तो अभी हम बात करते हैं दूसरे सेक्टर्स की कि सेक्टर्स में हमें क्या ओवरऑल देखने को मिलता है। तो सेक्टर्स पे फर्स्ट ऑफ हम ब्रॉडर इंडेक्स की बात कर लेते हैं, निफ्टी 500। इसमें हमें वीकनेस वीकली बेसिस पे भी काफ़ी स्ट्रेंथ है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे तो मेजर इंडेक्सेस में जो रैली आई है, काफ़ी अच्छी रैली आई है और अ, कहाँ पे भी लास्ट ऑलमोस्ट 5-6 महीनों में कहीं पे भी हमें बेस देखने को नहीं मिला है। ऑन वीकली चार्ट आप देखोगे, ये जो राइट साइड है वो वीकली चार्ट है, लेफ्ट साइड है वो डेली चार्ट है उसका ही। जब से ये रैली स्टार्ट हुआ है अक्टूबर 2023 से, तो ये तब से देयर इज़ नो बेस फॉर्मेशन। व्हाट इज़ बेस फॉर्मेशन? मिनिमम 5-6 वीक्स का एक बेस होता है, वीक्स। जैसे यहाँ पे एक बनाया था कि भई यहाँ से जो रैली स्टार्ट हुई थी लास्ट अप्रैल में, तो यहाँ पे उसने एक बेस बनाया था, व्हिच इज़ 6 वीक्स और 10 वीक्स का जो ये 6 वीक्स का छोटा बेस है और ये 10 वीक्स का ओवरऑल बेस, राइट? तो ये फर्स्ट बेस ब्रेकआउट हुआ, 6 वीक का ये बेस ब्रेक करके ऊपर गया, वापस से 10 वीक्स उसने लगाए वही हाई को तोड़ने के लिए। तो एक ऐसे छोटे बेस बनते हैं तो वहाँ पे हम लोग लो रिस्क एंट्रीज फाइंड कर सकते हैं। लेकिन जब तक के लिए ऐसी रैली चलती है, तो इफ यू हैव मिस्ड दिस रैली, इफ यू हैव मिस्ड टू पार्टिसिपेट ओवर हियर और हियर, तो हमें इस रैली में बीच में कहीं पे भी कूदना नहीं है। बिकॉज़ क्या है कि समझो आपने यहाँ पे एंट्री ली, तो रिस्क इज़ वेरी बिग। यहाँ से वो हमें तो पता नहीं है, तभी तो चार्ट ऐसा दिखेगा, राइट? तो हमें पता नहीं है कि ऊपर कितना जाएगा, कैसे जाएगा, क्यों जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं और वहाँ यहाँ से ही वो रिटर्न होता है लाइक दिस फॉल, तो हमारे लिए रिस्क काफ़ी बड़ा हो जाता है। तो ऑलवेज इफ यू मिस द रैली, तो वेट फॉर अनदर बेस फॉर्मेशन या वेट फॉर अ स्मॉल करेक्शन या रिट्रेसमेंट बोल सकते हो, तो उसके लिए वेट करिए। और रिट्रेसमेंट हो के हमें अगर वापस से बाइंग देखने को मिलती है तभी एंट्री लेना है। ऐसा नहीं है कि कोई भी स्टॉक ऊपर जा रहा है और उसने जरा सा रिट्रेस किया तो आप एंट्री ले लिए। रिट्रेसमेंट होके अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये वीकली गैप होके फिर ये ऊपर ये यहाँ पे गया, राइट? तो यहाँ पे देखिए ये एक बड़ी-सी रेड कैंडल बनी थी उस दिन, व्हिच इज़ 20th ऑफ दिसंबर। तो 20th ऑफ दिसंबर को हमें एक साइन मिली थी कि भाई उसने 1, 2, 3, 4 दिन का ट्रेडिंग पूरा उसने एक ही दिन में वो खत्म कर दिया। जो 4 दिन की मूव थी ऊपर की साइड, उसने एक ही दिन में पूरी कवर कर ली, नीचे की साइड, राइट? पर हमें नेक्स्ट डे एक बाइंग देखने को मिली, तो हमें ये हमारा रेफरेंस कैंडल रहेगा। इस पे भी हमें एंट्री नहीं लेना है। अगर वो दूसरे दिन मिनिमम 2-3 घंटे इस हाई के ऊपर सस्टेन करता है, या तो आप क्लोजिंग के लिए वेट करिए कि भाई और एक क्लोज कर दे इस हाई के ऊपर, तो हम यहाँ से एक छोटा रिस्क लेके इसके नीचे का एसएल लगा के हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे ही एंट्री लोगे और ये यहाँ से उसने आगे की जर्नी उसने यहाँ तक कर ली, तो आपका रिस्क काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो हमें ऐसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करना है जो हमें मिस कर दी है। फोमो में कभी नहीं आते। रिटेलर्स फोमो में आते हैं, ट्रेडर्स नहीं आते, राइट? तो एक क्लियर विज़न रखना चाहिए आपको कि क्या करना है और हमेशा मुझे लगता है कि ऊपर नहीं जाना है, जो दिखता है उसको ही हम लोग कन्फर्मेशन मानेंगे, ठीक है?
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स है। स्मॉल कैप में थोड़ा एक वीकनेस हमें देखने को मिला है। लास्ट 3 वीक से ऊपर-नीचे काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। नीचे से हमें बाइंग देखने को मिल रही है और ऊपर वो सस्टेन नहीं हो पा रहा है। फिलहाल के लिए इट्स इन अ साइडवेज ज़ोन। सी कैसा है, रैली में अब अगर हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम लोग छोटा-छोटा रिस्क लेके एवरी सपोर्ट पे जहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिलती है, हम लोग छोटा रिस्क लेके हम लोग एंट्री ले सकते हैं। लेकिन हमें पार्टिसिपेशन कैसे करना है कि हमें उसको फॉलो करना है, उसके साथ नहीं चलना है, उसके पीछे चलना है। तो उसके पीछे चलेंगे तो जब भी वो मुड़ेगा तो हमारे 1-2 एसएल तो लगेंगे ही। तो 1-2 एसएल लगते हैं तो हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई ईदर इट विल गो इन अ साइडवेज और फिर अपनी आगे की जर्नी वापस से स्टार्ट करेगा, या तो साइडवेज होके फिर वो वीकनेस की ओर मुड़ेगा। तो हमारे भी 2 एसएल हमें लगेंगे तो हम लोग भी साइड पे हो जाएगी कि तब जब तक के लिए हमें कंफर्मेशन नहीं मिलता है, तब तक के लिए हम लोग पार्टिसिपेशन से बाहर हैं। अगर वो ऊपर की साइड कंटिन्यू करता है तो हम लोग वापस से पार्टिसिपेट करेंगे और अगर वो नीचे की साइड होएगा तो हम लोग पूरा एग्ज़िट ले लेंगे। दूसरा है मिड कैप 150, स्टिल वीकनेस कहीं पे भी नहीं दिख रही है। ऑटो सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वीकली दोनों वीक्स अच्छा क्लोजिंग दिया है। ऑटो सेक्टर इज़ हॉट। दूसरा है निफ्टी कमोडिटीज़, अगेन नो वीकनेसेस। मेजॉरिटी इंडेक्सेस में आपको सेम रैली देखने को मिलेगी, सेम स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। कुछ-कुछ 2-3 इंडेक्सेस है जो कि वीकर साइड पे है। हम लोग उसको भी देखेंगे। निफ्टी कंजम्पशन अगेन स्ट्रेंथ, निफ्टी एनर्जी स्ट्रेंथ, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज ये सेम आपको बैंक निफ्टी जैसा चार्ट दिखेगा आप देखोगे तो। डब्ल्यू पैटर्न, ब्रेकआउट और ये वहाँ पे देखो आप सस्टेन हो रहा है। ये की लेवल है उसका। तो यहाँ पे उसने सस्टेन किया है। तो विल वेट फॉर कि भाई ये हाई 2 दिन, 3 दिन हम लोग वेट करेंगे वीक में कि ये हाई के ऊपर वो ब्रेकआउट दे और अच्छा-सा यहाँ पे सस्टेन हो गए तो आगे का रैली। तो हमें बैंक निफ्टी में भी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा, राइट? एफएमसीजी एक ऐसा सेक्टर है जो कि वीकनेस काफ़ी दिखा रहा है, लेकिन इट इज़ कमिंग इनटू स्ट्रेंथ। फिलहाल उसने बाहर आने की ट्राई की लेकिन अगेन इट क्लोज्ड इनसाइड। 54,349 का जो लेवल था वो दैट वाज़ की मतलब 54,350 क्लोजिंग हुआ है 54,340। सो ये ये जो डाउनसाइड की रैली थी, उसमें एक पॉज़ आया है। अभी यहाँ पे वो कंसोलिडेट होके ऊपर की जर्नी स्टार्ट करता है या नीचे और जाता है। दिस वाज़ द की सपोर्ट 53,568 और 53,697 उसके नीचे उसे सस्टेन होना था, अगर नीचे जाना है तो। हमें तो कोई वीकनेस जब तक इसके नीचे क्लोज़ नहीं होके होता है, तब तक वीकनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे अभी हमें वेट करना है। दिस इज़ आवर रेफरेंस हम लोग देखेंगे, जैसे मैंने पहले बताया अभी। तो दिस इज़ आवर रेफरेंस कैंडल ऑन अ वीकली बेसिस। तो अभी ये नेक्स्ट वीक कहाँ पे क्लोज़ करता है? इसके ऊपर 54,870 मतलब 54 आप 900 पकड़ के चलिए, 30 पॉइंट्स का बफर लेके 54,900 के ऊपर जब तक वीकली क्लोज करके सस्टेन नहीं होता है, तब तक के लिए इसमें स्ट्रेंथ नहीं आएगी। फिलहाल इट्स इन अ वीक ज़ोन, डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं है अभी फिलहाल। सी दिस इज़ द रैली बेस, रैली नाउ अगेन अ बेस, फिर ऊपर की साइड और नीचे की साइड, वो हमें देखना है। ओके? So next is Nifty Infra, again super strong. निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी में क्या है कि वो अभी फिलहाल इसके ऊपर बाहर आया है। दिस वाज द मेन रेजिस्टेंस जोन उसके लिए था। तो रेजिस्टेंस जोन में उसने काफी अर्जेंसी दिखाई है मेरे एक्सपीरियंस से कि भाई 2-3 वीक का ही 2-2 वीक का ही उसने पॉज लेके वापस से रैली कंटिन्यू की है। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन देखना ज़्यादा उचित लगेगा कि यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन हमें देखने को मिले। थोड़ा कंसोलिडेट होके फिर ये उसके जो ऑल टाइम हाई लेवल्स है उसको टेस्ट करने को जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है? निफ्टी मीडिया, अभी निफ्टी मीडिया में भी थोड़ी वीकनेस है, वो अपने सपोर्ट ज़ोन में है। तो फिलहाल इट्स इन अ नो ट्रेड ज़ोन। यहाँ पे उसने काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन करके नेक्स्ट डे वापस से हमें एक सेलिंग देखने को प्रेशर मिला था। अभी ये वीकली
चार्ट पे आप देखोगे तो इट्स उसने डोजी बनाया है। तो ये थोड़ा अभी जब तक के लिए इसका हाई और लो के नीचे क्लोज़ हमें नहीं देखने को मिलता है, तब तक के लिए वी आर आल्सो इंडिसिसिव। व्हाट इज़ द डोजी? इट्स एन इंडिसिसिव कैंडल कि बायर्स और सेलर्स के लड़ाई में इट्स अ टाई, ना बायर्स जीते ना सेलर्स जीते हैं। तो फिलहाल जब तक दोनों के हाई और लो के नीचे क्लोजिंग हमें देखने को नहीं मिलती है, तब तक के लिए इट्स इन अ साइडवेज जोन। नेक्स्ट इज निफ्टी मेटल। अगेन यहाँ पे वो बेस फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ से ये देखो कितनी बड़ी-बड़ी विक्स बन रही है। तो ये शेकआउट्स है सारे। यहाँ पे आके पूरा वीक नीचे आके फिर ऊपर क्लोज कर देता है। तो दीज़ आर द शेकआउट्स। ऊपर की ओर भी आप देखोगे तो इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर भी है। तो फिलहाल निफ्टी मेटल is getting into a sideways zone. Next is MNC, again very strong. Nifty Pharma, very strong. PSU banks, banking sector में PSU banks have performed very well as compared to private banks. तो फिलहाल तो इट्स इन अ गुड स्ट्रेंथ। निफ्टी रियलिटी अगेन वेरी स्ट्रांग। ये इतना वीक का कंसोलिडेशन होके वापस से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, लेकिन इससे मैं अर्जेंसी ही मानूंगा। एक दो तीन चार पाँच ही वीक उसने बेस बनाया और वापस से वो ऊपर निकला है, तो स्टिल वेरी स्ट्रांग। इसे हम बेस कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये लाइन मार्क की है। सर्विस सेक्टर इज इम्प्रूविंग। इट इज काफ़ी वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे, लेकिन फिलहाल इस बेस के इट्स इन अ साइड जोन, बेस फॉर्मेशन में ही है। तो हम फ्लैग पैटर्न या वैसा कुछ बोल सकते हैं। ये पोल है और ये एक फ्लैग जैसा, फिर वापस से ऊपर की साइड या नीचे की साइड वो कहाँ पे कंटिन्यू होता है, यूजुअली ऊपर की साइड कंटिन्यू करता है। बट स्टिल एज आई से लगने पे हमें नहीं फोकस करना है, दिखने पे फोकस करना है। तो प्राइवेट बैंक्स काफ़ी वीक है एज कम्पेयर टू पीएसयू। में आप पीएसयू का चार्ट देखे थे तो प्राइवेट बैंक आप देखोगे तो फिलहाल रेजिस्टेंस जोन के, क्योंकि उसने नीचे क्लोज किया था, तो अभी ये रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब तक के लिए 23,780 है, मतलब 23,800, और ये 23,950, तो जो 150 पॉइंट का ये जो जोन है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग हमें नहीं देखने को मिलती है, तब तक के लिए प्राइवेट बैंक में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। फिलहाल वीकर साइड पे है। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर काफ़ी स्ट्रांग है। ऑयल एंड गैस, तो ये हमारा लास्ट सेक्टर था, ऑयल एंड गैस। इसमें भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो ये हमने सेक्टर्स भी देख लिए। तो सेक्टर्स ओवरऑल मेजर सेक्टर्स में स्ट्रेंथ है, तो हमें इंडेक्सेस में भी स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा। जब तक ये सेक्टर्स में वीकनेस कहीं कहीं नहीं आएगी, दो तीन सेक्टर्स थे, एफएमसीजी था, प्राइवेट बैंक्स था, सर्विस सेक्टर अभी फिलहाल है, मीडिया है। तो ये सब में भी अगर स्ट्रेंथ आती है तो ये और रैली करेगा। पार्टिसिपेशन जो स्टॉक्स का है वो कम होते जा रहा है। स्टिल हमें पता नहीं है कि क्या होगा, पार्टिसिपेशन बढ़ भी सकता है। तो फिलहाल के लिए ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इट्स इन अ बुलिश मूड ओनली। कहाँ पे भी बेरिश आपको, मतलब अगेंस्ट द ट्रेंड कभी भी ट्रेड नहीं करना है। हाँ, अगर आपके पोर्टफोलियो होल्डिंग में आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है तो यू कैन बुक पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, स्टार्ट बुकिंग पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। बिकॉज क्या है, ये ऐसी रैली में हम लोग मेजर चंक हम अपना गवा देते हैं ग्रीड में, राइट? तो टाइमली प्रॉफिट बुक्स कीजिए, थोड़ा 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 थोड़ा, और एवरी सपोर्ट पे अगर बाइंग आप लोग को देखने को मिलती है, वो सस्टेन हो रही है, तो आप वहां पे छोटा रिस्क लेके आप वापस से अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अग्रेसिवली नहीं जाना है। बुलिश साइड पे हम लोग एवरेजिंग उसे नहीं कहते, हम लोग पिरामिडिंग कहते हैं। एवरेजिंग नीचे की साइड पे होती है और एवरेजिंग कभी करना नहीं चाहिए। काफी रेयर केस में आप एवरेजिंग कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी फंडामेंटली साउंड, और आपको वहां पे स्ट्रेंथ दिख रही है कि कंपनी में कुछ नहीं है, कंपनी कंपनी अच्छी है, उसका टाइम बुरा चल रहा है, वैसा। अगेन आपके माइंड को नहीं आपको समझाना है कि अरे मुझे लगता है कि रिलायंस तो अच्छी है। अनलेस एंड अनटिल यू स्टडी इट एंड यू फील कि उसमें स्ट्रेंथ है, तो इट्स वेरी गुड। लेकिन अपने अजम्पशंस पे मत जाइएगा कि रिलायंस तो अच्छी है,
आपने कभी पढ़ी नहीं है, लेकिन आपके परसेप्शन में ऐसा है, आपका परसेप्शन ऐसा है रिलायंस को लेके कि वो अच्छी है, राइट? तो ऐसे ही मोहमाया फ्री कंटेंट के लिए आप बने रहिए इस चैनल पे। आप हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही कंटेंट के लिए। तो इफ यू लाइक इट, यू कैन लाइक दिस वीडियो। आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको भी काफ़ी अच्छी इनसाइट्स मिलेगी, ठीक है? तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी आप करिए और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही मार्केट एनालिसिस के साथ और बाकी हम लोग टेलीग्राम चैनल पे एक्टिव रहते ही है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।